गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम अकाउंट्स के जर्नल एंट्री के बारे में सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि कुछ टर्म्स कंप्लीट की थी जो रह गई थी, और अकाउंट्स के बारे में उसकी डेफिनेशन और कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं वो पढ़ा था। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स वो होता है जिसमें हम अकाउंटेंसी ऐसे बुक है जिसमें हम मेंटेन करते हैं किसी पर्सन के बारे में, उनकी अपनी जो भी हमारी इनकम है या इनकम की या एक्सपेंस है, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, जो ब्रीफली जिसमें हम रखते हैं, ब्रीफ डिटेल्स में रखते हैं, उसे अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में किसी पर्सन से रिलेटेड कोई एंट्री है, कोई डेब्ट है, डेटर है, क्रेडिटर है या ड्राइंग है, कोई पर्सन आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट में आता है। रियल में आपका स्टॉक है, कोई गुड्स है या कोई प्रॉपर्टी टाइप है तो रियल अकाउंट में, जस्ट लाइक कैश, कार, फर्नीचर, ये सब आपके रियल अकाउंट्स में आते हैं। नॉमिनल में आपका जो भी प्रॉफिट लॉस है या इनकम गेन है वो आपके नॉमिनल में आती है। इन सब के तीनों रूल्स पढ़े थे तीनों के, कि पर्सनल अकाउंट की रूल क्या है कि डेबिट में वो आएगा जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट में वो आएगा जो दे रहा है, गिवर आता है। और रियल अकाउंट का क्या था कि डेबिट में वो आएगा जो आ रहा है, व्हाट्स कम, कि डेबिट में मुझसे वो डालेंगे जो आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है। और क्रेडिट में वो आएगा जो जा रहा है, व्हाट्स गो आउट, व्हाट गोज आउट। बात करें नॉमिनल की, नॉमिनल का रूल ये क्या था कि डेबिट में आप सभी जितने भी आपका खर्चा है या जो भी आपका एक्सपेंस है, जो लॉस आप डेबिट में रखेंगे, और क्रेडिट में जो भी आपकी गेन हो रही है, जो भी इनकम हो रही है, आपकी रेवेन्यू इनकम या रिसीट हो रही है, वो आपकी क्रेडिट में आएगी। अब हम जर्नल एंट्री के बारे में, ये ओल्ड टर्म के जर्नल एंट्रीज है कि ओल्ड टर्म में कैसे होता था। मान ले मैंने कोई डेट ले ली है, ये डेट हो गई, ये पुराने टाइप की है कि पहले के टाइम पे कैसे होती थी जर्नल एंट्रीज। फिर यह नाम आएगा, सबसे पहले तो जैसे फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स, 15,000 का हमने परचेज किया है, कोई प्रोडक्ट परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी। अगर परचेज की बात करें, परचेज किया है, आपने कुछ खरीदा है, आपका खर्चा हुआ है, तो आपका ये क्या हो गया, लॉस हुआ है, एक तरह से एक्सपेंस है आपका एक तरह से, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं कि डेबिट में वो आएगा जो अभी आपका एक्सपेंस है, जो भी आपका लॉस हुआ है। अब परचेज तो आपने किसी और से तो किया नहीं होगा, कैश से किया होगा, तो कैश क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में रूल क्या कहता है, व्हाट्स कम एंड व्हाट, क्रेडिट में वो आएगा व्हाट्स गो आउट। तो कैश ऑब्वियस सी बात है जा रहा है, तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे उसकी। तो यहाँ आपका परचेज आएगा, जैसे डेट है, डेट के अकॉर्डिंग यहाँ हो गया, पर्टिकुलर में परचेज अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, और क्रेडिट में फिर वही सेम डेट और जो क्रेडिट में आएगा उसका, और फिर अमाउंट। तो कुछ इस टाइप में होती थी सपोज। इस टाइप से होती थी पहले टाइम की एंट्रीज, जर्नल एंट्री। पेड वेजेस की बात करें, आपने वेजेस पे किए हैं, तो पेमेंट की है, ये भी एक तरह से आपका एक्सपेंस है, आपका खर्चा हो रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये भी डेबिट में आएगा। पेड वेजेस, वेजेस का अकाउंट बनेगा, वो डेबिट में जाएगा, और कैश दे रहा है तो वो क्रेडिट में आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया जनरल एंट्री के बारे में।
जो पहले के टाइम पे तो इनके रूल के अकॉर्डिंग चलती थी कि इनका रूल क्या कहते हैं, अकाउंट्स का रूल क्या कहते थे, इस हिसाब से चलते थे कि अगर पर्सनल कोई पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, उसका रूल के हिसाब से डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। तो काफी बार कंफ्यूजन हो जाती, क्रिएट हो जाती थी। अब के टाइम में टेक्निक्स अलग हो गई हैं, उसमें टर्म्स कुछ अलग हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग जो समझने का था वो अलग कर दिया, मॉडर्न टेबल निकाल दिया कि पहले के टाइम से नहीं करेंगे, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट हो जाता था अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। तो इसमें एक मॉडर्न टेबल तैयार किया कि एक्सपेंस, क्रेडिट, इन सबको रखना कैसे है, इनको पहचान, मतलब कौन डेबिट में आएगा, क्या क्रेडिट में आएगा, इन सब के बारे में मॉडर्न टेबल से समझाया है। तो हम मॉडर्न टेबल देख लेते हैं एक बार। मॉडर्न टेबल में पहले जो जस्ट लाइक दिस सेट्स है आपके, असेट्स और एक्सपेंस। इन्हें समझने के लिए मैं सिंपल बताती हूँ, अगर आपका असेट इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको डेबिट में रखेंगे। ये दो ऐसे हैं कि अगर एसेट्स है, कोई एसेट है आपका, कोई सामान बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, एसेट्स में आ रहा है, वो इंक्रीज, एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस आपका खर्चा आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसकी एंट्री डायरेक्ट डेबिट में डालेंगे। आपको ज़्यादा कुछ समझने की रूल की कि कौन सा रूल क्या लगेगा, कौन सा रूल समझना है इसमें, पर्सनल का या नॉमिनल का या रियल का, कुछ नहीं करना है। अगर आपको बस देखना है कि असेट है, असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में डालो, अगर एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो भी डेबिट में आएगा। अगर ये दोनों जब कम हो रहे हैं, डिक्रीज होते हैं, तो उसे उनकी एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं। अगर आपका एसेट इन डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है एसेट और एक्सपेंस, तो आप उसकी एंट्री किस में रखेंगे, डायरेक्ट उसे किस में डालेंगे, क्रेडिट में। अगर बढ़ रहा है तो डेबिट में डालेंगे। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया या रेवेन्यू हो गया, अगर ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जैसे लाइबिलिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है या कैपिटल हमारी बढ़ रही है, तो ये सारे क्रेडिट में जाते हैं।
अगर ये कम हो रहे, डिक्रीज हो रहे, तो ये डेबिट में आएंगे। ये 3 टर्म्स। लाइबिलिटीज हो गए, कोई लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी है जो आप इनकम मतलब आपके बिजनेस में पैसा लगा रही है, तो लाइबिलिटीज अगर कम घट रही है तो डेबिट में आपको डायरेक्ट देना, डेबिट में आएगा वो। अगर बढ़ रही है लाइबिलिटी या रिवेन्यू या कैपिटल तो वो क्रेडिट में आएगा। असेट और एक्सपेंस के साथ अलग है। असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको डेबिट में रखना है, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में रखना है। आई होप आपको ये मॉडर्न टेबल समझ में आई होगी। एक बार फिर बता देती हूँ कि असेट और एक्सपेंस को छोड़ के अगर ये दोनों अगर बढ़ रहे हैं, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में देना है, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में। और बाकी ये 3 टर्म्स अगर कम हो रहे हैं तो डेबिट में और बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट में। अगर न्यू जैसे मॉडर्न टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी एंट्री करूं, तो फर्स्ट वाले की एंट्री ऐसे कुछ इस टाइप में होएगी। जैसे आपने क्या सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स सेल किए कैश के लिए, तो आपका असेट कम हो रहा है। जो आपका गुड्स है वो कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। एक तरह से कम हो रहा है, एक तरह से बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है तो कैश किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा, और सेल किस में आएगी, क्रेडिट में आएगी। तो कैश अकाउंट आपको ऐसे कुछ लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट का ये शॉर्ट फॉर्म होता है DR, फिर टू सेल अकाउंट या सोल अकाउंट या सेल अकाउंट में। और इन्हीं के सामने इनका अमाउंट आ जाएगा। 2 का जो साइन है वो क्रेडिट का साइन होता है, और DR का यानी डेबिट का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पेड कमीशन की बात करें तो इसकी एंट्री हुई, कमीशन डेबिट में जाएगा और कैश कम हो रहा है हमारा।
ये न्यू एंट्री इस टाइप से होती है और ओल्ड जर्नल एंट्री कुछ इस टाइप से होती है कि डेट आएगा इनका अलग, डेबिट का अलग, क्रेडिट का अलग। और इसमें कुछ इस टाइप से कि जो भी आपका डेबिट में डाल दो मॉडर्न टेबल के अकॉर्डिंग। ये हमारी मॉडर्न टेबल होगी। मॉडर्न टेबल का हिसाब से मैंने आपको एंट्री समझा दी है, जनरल एंट्री कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। आज की वीडियो के लिए हम यहीं तक रहते हैं। हमने आज की क्लास में क्या सीखा, मॉडर्न टेबल सीखा, जनरल एंट्री सीखी और पुरानी ओल्ड एंट्रीज कैसे होती थी और न्यू एंट्रीज कैसे होती है वो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे की क्लास में हम आगे जानेंगे कि वाउचर्स के बारे में हम समझेंगे। आज के लिए यहीं तक थे। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।